सभियों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो गाइस, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली हम लोग जीके के क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही सुपर फास्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए। ठीक है, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास करेंगे, तुरंत चुटकी में क्लास ये वीडियो जो है खत्म हो जाएगी। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने मित्रों के साथ। अगर कोई साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है क्लास में हमारे। तो क्वेश्चन ये रही स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो देखिएगा, इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है, याद रखिएगा मधुमेह के। आगे देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो देखिए राइट आंसर असम करेक्ट हो जाएगा, असम। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन है जो आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी, याद रखिएगा विटामिन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। और विटामिन सी की खोज किसने करी थी? तो हॉलकट ने। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग करेक्ट है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? याद रखिए चीन में। चाइना बिल्कुल करेक्ट आएगा, चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो वैसे देखिए गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, बिल्कुल करेक्ट आएगा सिद्धार्थ, याद रखिए नहीं पता था तो। आगे देखिए, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी यानी रातों का अंधा, रतौंधी यानी रातों का अंधा। ठीक है, और ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की। विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा जाता है तो याद रखिएगा रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज किसने करी थी? तो मैकुलन ने। आगे देखिए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गैस करेक्ट आंसर आएगा पंजाब। आगे देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखो राइट आंसर जॉन लेगी बेयर्ड ने, JL बियर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो करेक्ट आंसर गलफड़ा करेक्ट आएगा, गिल्स। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सिंपल क्वेश्चन है, भगत सिंह ने। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1939 में देखो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो गाइस लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भाई याद रखिए भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? तो 1828 में, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो गैस देखिए मूल शंकर करेक्ट आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, याद रखना। आर्य समाज के संस्थापक। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। यहाँ भी करेक्ट हो गया। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगाल करेक्ट होगा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर जयपुर करेक्ट हो जाएगा। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को। देखो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो याद रखिएगा बैसाखी। बिल्कुल रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो देखो राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने ये नारा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल करेक्ट हो गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो गाइस देखिए समुद्रगुप्त को। आगे देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो याद रखिएगा गाइस, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का। आगे देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा 2 अक्टूबर को।
अहिंसा दिवस के रूप में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो गैस याद रखना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, तो देखो राइट आंसर परमवीर चक्र करेक्ट हो गया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो गैस देखो कालिदास को। आगे देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, कहाँ के, तो रूस के। आगे देखिए, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कहाँ के, अमेरिका के। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो याद रखना राकेश शर्मा। कब गए थे, तो 1984 में। आगे, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था, तो देखिएगा राइट आंसर आर्यभट्ट नाम था प्रथम भारतीय उपग्रह का, जिसको 1975 में छोड़ा गया था, 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो गाइस 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो राइट आंसर आयोडीन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय करेक्ट हो जाएगा। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो गाइस देखो फुटबॉल से। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, याद रखिएगा हीराकुंड बांध। आगे देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो याद रखिएगा 22। आगे देखिए, चीन की मुद्रा कौन सी है, तो गाइस याद रखना युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रेड क्रॉस के संस्थापक, तो याद रखिएगा हेनरी डुनांट। ठीक है, हेनरी डुनांट करेक्ट है। आगे देखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो गाइस देखो राइट आंसर एनीमिया करेक्ट हो जाएगा यहाँ। आगे देखिए, भारत कोकिला कौन कहलाती है, भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। ये दोनों ही याद रखना, ठीक है, इल्तुतमिश। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो देखो मदन मोहन मालवीय करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो गाइस देखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य या कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो विवेकानंद स्मारक ये कहाँ है, तो कन्याकुमारी में। आगे देखिएगा, विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में, और भारत के झारखंड राज्य में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था, यानी जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गैस याद रखिएगा बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो स्कर्वी याद रखिएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो देखिएगा दूध में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, याद रखना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा रिकेट्स। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना बांझापन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में घुलने वाला विटामिन है विटामिन ए। देखो बता देता हूँ, विटामिनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक जल में घुलने वाला विटामिन और दूसरा वसा में घुलने वाला विटामिन। जल में घुलने वाला विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी के जो विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी जो है गाइस वसा में घुलने वाला विटामिन है। तो ए और ई यहाँ दिया हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में या शरीर के किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो गाइस याद रखना 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना स्फिग्नोमेनोमीटर का। आगे देखिएगा, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो भाई कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम रोम कहते हैं, ROM, और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी, तो याद रखिएगा 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने करी थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा प्रथम चोल ने, याद रखिए। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और अभी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, याद रखना।
कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखिए, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो याद रखना मूसी नदी के किनारे पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो गाइस वेटिकन सिटी। देखिए, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो याद रखिए प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिए सभी सिलवासा करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कर कर बता दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। गाइस सुपर फास्ट क्लास मैंने करवाया, केवल 11 मिनट में आपको पूरे 80 क्वेश्चन करा दिए, बहुत मायने रखता है। ठीक है, 11 मिनट में 80 क्वेश्चन करा दिए आपको। चलिए, तो सभी साथी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। वीडियो को बिना लाइक किए हुए कोई भी मत जाइएगा, और अगर कोई साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को प्रोवाइड करने का मेरा मोटिव, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग कम समय में रिवीजन कर लो। जैसे कि अभी 10 मिनट लगभग में, 10 मिनट में आप लोगों को मैंने 80 क्वेश्चन पढ़ाया। ठीक है, तो ऐसे रिफ्रेश करके वीडियो को देख लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका फटाफट से। ओके, चलिए, तो सभी साथी मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी नए हैं, पहली बार आए हैं क्लास में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल, जय हिंद सभी।